अदलिया और सियासतदान आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया। केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। सेनेटर फैसल वावडा का अदलिया पर आयद इल्जामात से पीछे हटने से इनकार। निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए बोले, अतहर मिनल्ला ने मुझ पर प्रॉक्सी कहा। अतहर मिनल्ला को अब साबित करना होगा। नए तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा किए बगैर अटॉर्नी जनरल से कहा, क्या अब आप हमें हमारी पगड़ियां फुटबॉल की तरह उछालेंगे? क्या अब आप हमें प्रॉक्सीज के जरिए धमकाएंगे? अटॉर्नी जनरल बोले, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। कल कोई इंडियन नेशनल होगा, उसके पास वो आकर हमारे मुल्क का जज बन जाए। एक जज साहब हैं जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं भाई, मुबैना तौर पर कि जजेस के ऊपर डुअल नेशनलिटी की कोई पाबंदी नहीं। तो भाई आइन में तरमीम होनी चाहिए, फिर पाबंदी होनी चाहिए भाई। जजेस की हुकूक की पामाली हो रही है, एक खत पे 100 मोटो एक्शन हो गया। फैसल वावडा के बाद मुस्तफा कमाल की एंट्री। बोले, सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन जज रख सकता। ये कमाल हो गया। कल कोई भारतीय शहरियत हासिल करने वाला भी पाकिस्तान का जज बन जाएगा। एक जज मुबैना तौर पर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं। तफ्तीश होनी चाहिए, क्या सब कुछ बैरूनी ईमा पर तो नहीं हो रहा? जजिस के खत पर आज खुद नोटिस ले लिया, लेकिन सूदी निज़ाम के फैसले पर एपलेट पैनल नहीं बन सका। जिन ममालिक की फौज कमजोर हो गई, वहाँ खाना जंगी हुई। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को लीबिया और शाम बनाना चाहते हैं। क्या आपने 100 मोटो नहीं लिया पिछली हुकूमतों में? उन लोगों को घर नहीं भेजा जो हुकूमत में थे। ड्यूल नेशनलिटी पे आपने इनको घर भेजा है। तो मेरी गुजारिश यही है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिशें करने लगते हैं। क्या इन लोगों से भी सवाल किया जाएगा जो रोजाना इदारों की पगड़ियां उछालते हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये इदारे हमारी शान हैं, हमारी इज्जत हैं। मौजूद अदलिया से सवाल है, कौन लोग इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं? नैब तरमीम का कलअदम केस में बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के टेक्निकल एतराज़ात। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई से मुकालमा। बोले, तमाम नुकात नोट कर लें, जवाब लेंगे। बानी पीटीआई मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का पीटीआई को हुकूमत देने पर तबसरा। कहा, जो भी हुकूमत आती है उसे टिकने नहीं दिया जाता। पीटीआई को हुकूमत दे दें तो 2 माह बाद यही सूरत हाल होगी। मुल्तान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अगर आइन के दायरे में रहते हुए काम होंगे तो तसादुम नहीं होगा। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कौमी असम्बली में तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल में तल्ख कलामी। जरताज गुल को मुबैना तौर पर नाजेबा अल्फाज कहने पर हंगामा आराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नारेबाजी और एहतजाज। तारिक बशीर चीमा ने माफ़ी मांग ली, जरताज गुल ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। अपॉलोजी के टाइम पे यही बनता है कि मैं उनको माफ़ कर दूं, लेकिन ऐसे प्रेसिडेंट जैसे आपको बैरिस्टर गौर साहब ने फरमाया, ये एक डिटेरेंस ज़रूर कायम होनी चाहिए कि आइंदा ख़वातीन जो इस ऐवान में जीत कर आती हैं या रिजर्व सीट के ऊपर आती हैं, उनका भी उतना ही राइट है कि उनकी बात सुनी जाए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल पहुंचकर आज़ाद कराने का प्लान। हलीम आदिल शेख ने कारकुनों से वादा ले लिया। सादिकाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कहा, कौम तैयार है और लीडर भी तैयार है। की बड़े लोग बात करते, ये मैं आज आपसे वादा करके जा रही हूँ, 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। मरियम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए पैकेज का ऐलान। फूलनगर में तकरीब से खिताब में बोली, जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है साजिश के जरिए खत्म कर दी जाती है। अब नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में तरक्की का सफर शुरू हुआ है, इसको रुकने नहीं देना। कानून ली की हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो पाकिस्तान और पंजाब तब्दील नजर आएगा। भतीजी जायफा फरमा रही थी
उन्होंने आज भी फरमाया कि हम 400 अरब रुपए ये किसानों को देंगे। भाई इन 400 अरब रुपए से आप अगर इनसे गंदुम खरीद लेते तो ये मसला हल हो जाता, ये भी खुशहाल हो जाते और अगली फसल की तैयारी करते। लाहौर में जमात इस्लामी का किसान मार्च। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत किसानों को धोखा देती है, नून लीग से पूरा हिसाब लेंगे। मरियम नवाज फरमाती हैं 400 अरब रुपए किसानों को देंगे, अब ये रकम कहाँ से आएगी? IMF के गुलाम अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, हम चंदा इकट्ठा करके किसानों की मदद करेंगे। लोड शेडिंग कम करने के लिए वजीर आला की डेडलाइन। चीफ पेस्को के अमले के साथ अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। वजीर आला ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स और DPO शेड्यूल की मॉनिटरिंग करें। 1 मिनट ज्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो पेस्को के एक्सियन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। वो कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, मुझे उम्मीद है वो नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रोल से हट के जाएगा। अगर जाएगा तो फिर सिचुएशन देखेंगे, फिर हमें भी डट की चीज़ें करनी आती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हो। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला पख्तूनख्वा के बयानात का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन गंडापुर समझदार आदमी है, कोई भी अक्लमंद आदमी किसी इमारत पर कब्जा करने का नहीं सोच सकता। अगर कोई ऐसा सोचेगा तो निपटा जाएगा। गवर्नर राज से मुतल्लिक सवाल पर कहा कोई भी आईनी किरदार से नहीं हटेगा, अगर जाएगा तो देखेंगे। हंगामे के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का 1456 अरब रुपए का बजट मंजूर। हुकूमत की दरख्वास्त पर अपोजिशन ने कटौती की तमाम दरख्वास्तें वापस ले लीं। IMF के मुतालबे पर नेपरा मुतहरिक। बिजली के निर्ख में 6 रुपये 51 पैसे फी यूनिट का भारी इजाफा मांग लिया। पावर परचेज प्राइस 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट करने की दरख्वास्त। नेपरा बुनियादी टैरिफ का तयन 1 जुलाई 2024 से करेगा। तमाम अशिया और खदमात पर 18% सेल्स टैक्स वसूल किया जाए। IMF का इसरार सेल्स टैक्स निज़ाम में जिद्दत के लिए नए मुतालबात। IMF का कहना है कि सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ वफाकी इदारा करे। अशिया पर मरकज़ और खदमात पर सूबों की टैक्स वसूली से निज़ाम नक़ाइस का शिकार है। कराची के इलाके बिन कासिम में पुलिस एहलकार आपस में ही दस्तो गरीबा। एहलकारों ने नेशनल हाईवे को अखाड़ा बना लिया। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने 2 मुश्तबा अफराद को रोका। सादा लिबास में मलबूस अफराद भी पुलिस एहलकार निकले। एहलकारों ने एक दूसरे पर घूंसों की बारिश कर दी। तसादुम की वीडियो वायरल हो गई। जाम शोरों में रेलवे मुलाजमीन की चोरी की अनोखी वारदात। कोटरी स्टेशन से साहिवाल पावर प्लांट जाने वाली कोयले से भरी पूरी बोगी उड़ा ली। साहिवाल कोल पावर प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर ने रेलवे हेडक्वार्टर में मरासला भेज दिया। रेलवे इंतजामिया ने पुलिस को तहकीकात की हिदायत कर दी। गजा में सूरत हाल बेहतर न हो सकी। शोधा की तादाद में मुसलसल इजाफा। आलमी अदालत इंसाफ में गजा की सूरत हाल पर मुकदमे की समाअत। जनूबी अफ्रीका की वकील ने इसराइली हुकूमत और फौज को आड़े हाथों लिया। अरब लीग ने मुतालबा किया है कि इसराइली फौज फौरी तौर पर गजा से निकल जाए। यमनी फौज ने इसराइल और अमरीका की तिजारत का सत्यानाश कर दिया। बहरा अहमर और खलीज अदन में जहाज़ों का रास्ता बंद। इसराइली मईशत को हर हफ्ते कम से कम $60 करोड़ का नुकसान। अमरीका में पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। सिंध हुकूमत कराची में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए तैयार। भारत, नेपाल, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत 7 टीमों ने शिरकत की तस्दीक कर दी। ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की सरबराही में वफ़द की सूबाई वज़ीर खेल से मुलाकात। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है कि मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। हुकूमत वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आयरलैंड के बाद मिशन इंग्लैंड। शाहीनों के लीड्स में डेरे। वर्ल्ड कप से कबल 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। आगाज 2 जून से होगा। आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट का T20 वर्ल्ड कप से कबल न्यूयॉर्क में स्टेडियम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में वेस्ट इंडीज की जीत की ख्वाहिश का इजहार किया। कहते हैं हमारी टीम के अच्छे बल्लेबाज जमकर खेले तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं।
और कोयटा में होने वाला 2 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से आए अदीब, शोहरा, सियासी और समाजी शख्सियात, साफ़ियों और नामवर अदाकाराओं की शिरकत। बलूचिस्तान में सकाफ़त और अदब से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमे हुए। इख्तितामी तकरीब में महफ़िल मुशायरा का इनेकाद।